भैया वो बहन की शादी है तो मैं गांव जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, बाकी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, और शादी में कोई भी जरूरत हो ना तो मेरे को फोन कर दियो। अच्छा भैया, राम राम। ये कंगन तो ऐश्वर्या की है ना? ये तेरे पास क्या कर रहे हैं? साहब मुझे नहीं पता। साले, हमारे घर में रहकर, हमारे घर का खाना खाकर हमारे घर में चोरी करता है तू। देखिए साहब, मुझे चोर मत कहिए, और मैंने कोई चोरी नहीं करी। ये कंगन और ये पैसे, ये साफ साफ बता रहे हैं कि तू धोखेबाज भी है और चोर भी। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कोई चोरी नहीं करी। देख नितिन, तू हमारे पास इतने सालों से काम कर रहा है, मुझ पे भरोसा रख। सच सच बता, ये कहाँ से आए? मैं कुछ नहीं कहूँगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कंगन यहाँ पे कैसे आया। भैया आप इसकी बात पे भरोसा मत करो, आज तो साफ साफ दिखे चोरी कर रहा है हमारे घर में रह के। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कंगन यहाँ पे कैसे आया, और मीम साहब ने तो इस थैले में मुझे सूट दिया था, और मुझे नहीं पता इसमें कंगन और पैसे किधर से आ गए। अब समझ में आया भैया, ये सूट लेने के लिए भाभी के रूम में गया और मौका देखते ही अलमारी में से कंगन और पैसे लेके जा रहा था ये। साहब आप तो मेरी बात पे यकीन करो, मैंने तो इस घर का नमक खाया, भला मैं क्या चोरी करूंगा। मेम साहब ने तो मुझे बस थैला दिया, वो मैंने थैला लेकर निकल रहा था, मैंने तो खोल के भी नहीं देखा कि उसमें कुछ है या नहीं है। तो कहना क्या चाहता है कि भाभी जी ने खुद तेरे थैले में कंगन और पैसे रखे हैं? तेरी चोरी ना पकड़ी गई है, तो चुपचाप से तू खुद सच बोल या मैं सच बुलवाऊं? साहब आप तो मेरी बात पे भरोसा करो। चुप कर तू। भैया आप इससे बात क्यों कर रहे हो? मैं तो कहता हूं पुलिस के हवाले कर दो। तू रुक, ये झूठ बोल रहा है सच अभी पता चल जाएगा। और सुन, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है साहब, आप एक बार मेम साहब से ही पूछ लो। ऐश्वर्या, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम्हारे कंगन इसके पास क्या कर रहे हैं? भाभी इसने ना आपके कंगन चोरी किए हैं। भैया तो जब से खड़े होकर इससे बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं पुलिस के हवाले करते हैं। चुप हो जा रोशन, उसने कोई कंगन चोरी नहीं किए, ये कंगन मैंने उसको दिए हैं। कितने बजे की ट्रेन है तुम्हारी? दी 5 बजे की ट्रेन है। ठीक है, ये लो। इसमें क्या है? वो तुम्हारी बहन की शादी है ना, तो मैंने एक छोटा सा गिफ्ट लिया था उसके लिए। सूट है इसमें, संभाल के लेके जाना। हाँ ठीक है मेम साहब। पर क्यों? और अगर तुमने दिए भी हैं तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं आपको, और मुझे लगा कि आप गुस्सा करोगे, और आपने तो बड़ी आसानी से उनको बोल दिया कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। लेकिन आप क्या उनके नेचर को जानते नहीं हो? वो कितने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं, लेकिन सामने से उन्होंने कभी हमसे एक चीज नहीं मांगी। उनकी बहन की शादी है, हमें समझना चाहिए था ना कि उनके घर में जरूरतें भी हो सकती हैं। और ये कंगन मैंने अपने लिए कभी बनवाए ही नहीं थे, ये कंगन मैंने उनकी बहन के लिए ही बनवाए थे, इसलिए मैंने चुपचाप से उनके बैग में रख दिए। अगर मैं उन्हें सामने से ये कंगन देती तो शायद वो कभी ना लेते। और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ऐसा इंसान हमारे घर में कभी चोरी कर सकता है? और रोशन, तू बात बात पे गुस्सा करना छोड़ दे, पहले एटलीस्ट सिचुएशन को समझ तो लिया कर, उसके बाद रिएक्ट किया कर। और तूने जो गलती करी है उसके लिए सॉरी बोल। सॉरी। नितिन मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे पे शक नहीं करना चाहिए था। और मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? और ये तुमने अच्छा किया कि इनको कंगन दे दिए। बस मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुमने मुझे नहीं बताया। और एक बात ना तुमने बहुत सही कही है, हमें अपने आसपास के लोगों को ना समझना चाहिए कि वो चाहते क्या है, क्योंकि कई बार लोग ना अपनी परेशानियां खुद से नहीं बता पाते, हमें खुद समझनी पड़ती है। ये लो नितिन। धन्यवाद साहब, सच में आप दोनों बहुत अच्छे हो, जो मुझ जैसे गरीब के बारे में भी सोचते हो। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। एक मिनट।